भगवान। हम प्रतिदिन नवदा भक्ति पर चर्चा जरूर करेंगे। 2-3 बात को उठान मान कर ले जाएंगे कि हम प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, और चौथी भक्ति मेरे मंत्रों का जाप करे। अच्छा, इसमें नवदा भक्ति में जो एक बात आती है, छठ दम शील विरति वो, छठवीं है जो दम शील विरति वो, है ना, दम शील और सब में भगवान को देखना, ये बहुत कठिन बात है। दूसरों में दोष ही नहीं देखना, बोलने की बात तो बहुत सरल है मगर दिखता है सब। हमको लगता सुन सुन के हम भी ऐसे हो जाएं, हमको दूसरे में कोई दोष नहीं, हमारी बुद्धि ऐसी। ये तुम्हारे प्रयास से ठीक नहीं होगी। तुम अपने प्रयास से क्या कर सकते हो? सत्संग में जा सकते हो, गुरु को पकड़ सकते हो, भजन कर सकते हो, मगर किसी दूसरे में दोष न देखना, सभी में परमात्मा के दर्शन करना, ये सामर्थ्य सिर्फ गोविंद की है। परमात्मा ही दे सकता है ये विशिष्ट गुण। अभी तो हम संसार के जीव, जिस दिन आपकी भक्ति उस स्तर की हो जाए, हमें कई लोग मिलते, सिया राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोर जुग पाए, सारा संसार भगवान है भैया। तो फिर छोटे भाई से लड़ाई क्यों चल रही? सास की बहू से क्यों चल रही? पड़ोसी से क्यों? यही ठीक नहीं हो पा रहा है, तुम कह रहे कि सिया राम मैं सब जग जाने। प्रणाम करने का वो भाव तो हृदय में पैदा करो। नामदेव जी थे, भगवान विट्ठल की पूजा करते थे। भक्तमाल में सुंदर सुंदर कथाएं कहते थे, भगवान को भी अपने हाथ से खिलाते थे टिक्कर सेक के। नामदेव जी एक दिन टिक्कर सेक रहे थे और सेक का तैयार के ठाकुर जी को भोग लगाए, तो भगवान ने एक दिन परीक्षा लेनी चाहिए कि रोज मेरे को ही खिलाता है कि संसार में भी भगवान देखता है। कटोरी में घी रखा, गुड़ रखा और सेक का मावा ने हाथ में लिया, इतने में कुत्ता है और हाथ का टिक्कर छुड़ा के भाग। नामदेव जी कटोरी और गुड़ लेके पीछे भाग रहे। अरे ठाकुर जी, मैं घी गुड़ तो लगा ले दो, फिर खा ली। बोली गोपाल कृष्ण भगवान जय। जिस दिन इस कुत्ते में, सुअर में, जीव में भगवान दिखने लगे, तब समझना कि कोई तबीयत ठीक हो रही। और उससे पहले की यात्रा ये पक्की है कि मैं अपने परिवार के संबंधों को बहुत प्रेम से देखूंगा। एक भी मेरा रिश्तेदार, मेरा परिवार का शिकायत न होती तो रहती है, संसार ही ऐसा है, मगर कोशिश हमें जितनी हो सके कि मैं उनको प्रसन्न रख सकूं, खुश रख सकूं। हम संसारी जीव हैं, गड़बड़ होती रहती। हम साधु कैसे बनेंगे? हम संसार में रहने वाले तांबे के बर्तन की तरह ही तो है। पीताम्बरी का डब्बा रोज घर में रखना पड़ता है कि नहीं, घींचने के लिए। बस इतनी करो। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे स्वभाव से, विषय से कोई दुखी होने की जरूरत नहीं कि मैंने कल तक क्या किया। हम तो ये करें कि वृंदावन से आने वाले तुम जो भी जीव हो ना भैया, शरीर के साथ कोई गिल्ट फील मत करना कि मैंने शरीर में ये किया था, वो किया था, अब मैं क्या करूं। गया, जिस गंगा नदी में आप नहाते और जो जल आपको छूकर चला गया, गया, लौट के नहीं आ सकता। आप अभी के अभी यहाँ हो और मैं वर्तमान में पीताम्बरी मांझ के मेरे तांबे के ठीकड़े को सही कर लूं, चमका लूं और प्रभु के नैवेद्य में लगा दूं। आज तो यही हो सकता है। आज यही कर सकते हैं। इसलिए हम परमात्मा को अपना सुंदर सा व्यवहार चढ़ाएं और भगवान को हम जहां उनकी छवि दिखे, उन्हें दर्शन करने की मन में लालसा रहे। इसलिए हमारे साथ क्या होना चाहिए? परमात्मा की छटा देखने के लिए मन में नहीं चाह होनी चाहिए। भगवान कब मिलते? ऐसे नहीं मिले खूब बढ़िया तो जिंदगी चली रही है, दाल रोटी 2 टाइम मिल रही, बिस्तर सब बढ़िया है, क्यों आवश्यक है? मगर छटपटाहट हो जीवन में। वो गजेंद्र को भगवान मिले क्योंकि पैर पकड़ लिया और तालाब समुद्र की तरफ खींचा जा रहा है जलाशय में, और घर वाले भी सब छोड़ के चले गए महाराज। तब जाके जो प्रार्थना थी, करुण प्रार्थना भगवान के लिए, तब गोविंद आए। हम भी वही भाव रखें। जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें
एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें हो नजर से लगते हुए कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। अगर तुम हो दीनों के आहों के आशिक, अगर तुम हो दीनों की आहों के आशिक, अगर तुम हो दीनों की आहों के आशिक, अगर तुम हो दीनों की आहों के आशिक, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। तो आहों में अपने असर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर ताली की थोड़ा करके उबारा था जिस हाथ से गिद्ध गज को, उबारा था जिस हाथ से गीत गज को, उबारा था जिस हाथ से गिद्ध गज को, उबारा था जिस हाथ से गीत गज को, उसी हाथ का अब असर देखना है। उसी हाथ का अब असर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर देखते हो उधर देखना है। जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। दोनों हाथों से ताली की सेवा करके कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है।
कन्हैया तुम्हें, कन्हैया तुम्हें, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे उधर देखना, कन्हैया तुम्हें एक नजर, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। सोचो वो कहाँ छिपे होंगे। कस्तूरी मृग नाभि बसे, मृग ढूंढे बनमाए, तुमसे जरा सा भी दूर नहीं है, तुमसे जरा सा भी दूर नहीं, सिर्फ उसे देखने की जरूरत है। बस यही लाइन काफी है, कन्हैया तुम्हें एक नजर। वो नजर कहां से लाऊं और वो दीदार कैसे करूं? वो तेरे अंदर में बसता है। तुम सोच के देखो, यदि वो जिस दिन वहां नहीं होगा तो तुम भी यहां नहीं होगे। वो है तो तुम हो। वो तुम्हारी सांसों में धड़कता है, वो तुम्हारे स्पंदन में है, तुम्हारे रक्त के प्रवाह के कण कण में विराजमान है। वो ऐसी चैतन्य शक्ति आपके सदैव साथ है। बस उसे छोड़कर सब पकड़ रहे हो। और सही बात तो यही है जीवन की कि जो हमें वहां ले जाना है उसे हम सब छोड़ रहे हैं, और जो वहां ले जा नहीं सकते फालतू चीज, उनको यहां पकड़ के बैठे। इसलिए दो चीज पक्की दिमाग में रखो कि जाओगे तो क्या ले जाएंगे, और वे तो साथ में ही है, लेके जाएंगे। उनको सब पता है, आपकी सब खबर। सूत जी महाराज उसी नैमिषारण्य तीर्थ में ये कथा बहुत सुंदर चल रही है। जैसे हम बैठे वैसे वही बैठे, 88,000 ऋषि कथा सुन रहे हैं और महात्म बताया गया। और सूत जी से पूछ लिया था कि मम कर्ण रसायन, मेरे कान में वो रसायन दो जो परमात्मा की प्राप्ति कर सके। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत, मैं कृष्ण की प्राप्ति कैसे करूं? वही बात है, मुझे कन्हैया को पाना है, मुझे राधा जी के चरणों की छवि देखना है, मुझे वो परमात्मा का स्नेह चाहिए अब जीवन। और अनुभूति जब तक नहीं होगी स्वाद भी नहीं ले पाओगे। मैं व्यासपीठ से कितने ही बोलूं कि खीर बहुत अच्छी सफेद होती है, इलायची भी डलेगी उसमें, शक्कर भी डलती। यदि तुम थोड़ी कल्पना करके देखो, तुमने जिंदगी में खीर नहीं देखी हो, न दूध देखा है, न उसमें डलने वाला चावल देखा है, न उसमें डलने वाली शक्कर देखी है, तो तुमको स्वाद आएगा ही नहीं सुनने में। मैं कितना ही कहते रहूं आत्मा है, कन्हैया परमात्मा छुपा हुआ है, सुनते जैसे ही लगेगा। बस हम किसी से पूछ ले तुम्हारे अंदर क्या, तो आत्मा है सर। कभी महसूस किया? कभी उनकी धड़कन पे प्यार से हाथ रखा कि गोविंद तुम बज रहे हो? कभी घट में उतर के देखने की कोशिश भी की कि वो तुम्हारे साथ चलते हैं? उनसे प्रेम करना जब तक सीखोगे नहीं, तब तक उनका स्वाद भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए इस जीवन की यात्रा अच्छे संतों का संग, गुरु का आश्रय, प्रतिदिन भजन, प्रतिदिन सत्संग, ये सब दवाइयां हैं। और हम लोग सतत ले ही रहे हैं। इसलिए ये कृपा मिलकर भगवान गोविंद की ब्रज भूमि में उनकी गोद में ही बैठकर हम कथा श्रवण कर रहे हैं। मात्र वही कदम्ब की छांव, वही राधे रानी का परम स्नेह और वही कल कल बहती यमुना जी का प्रभाव हम सबको यहाँ आनंद प्रदान कर